खैर, हम आगे बढ़ते हैं। बाजार ने हफ्ते का अंत बढ़त के साथ किया है। आज सेंसेक्स 119 तो निफ्टी 46 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ है सुमित। तो सुमित, ये तो अच्छी बात रही कि हफ्ता बढ़त पर बंद हुआ है, लेकिन आज के कारोबार को कैसे देखेंगे आप? देखिए, आज भारतीय बाजारों में वैसे तो लास्ट आवर में मतलब वैसे ही खरीदारी थी, आज थोड़ी बहुत बिकवाली हाई लेवल से आई, लेकिन वापस पिकअप हुआ और पिकअप के बाद बाजार हर निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। फ्रंट लाइन इंडिसेस में तो बहुत ज्यादा कामकाज नहीं था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप तो आज एक्शन में थे। हाइस पर अपने नए हाइस पर बंद होते हुए दिखाई पड़े मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस। अच्छी तेजी थी अक्रॉस द बोर्ड और आज मूव में थे। आप मेटल को देख लीजिए, ऑटो देख लीजिए, रियल स्टेट देख लीजिए, बढ़िया खरीदारी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही थी। कैश मार्केट के शेयरों में अच्छी तेजी थी। बैकफुट पे आज थोड़ा सा आईटी, थोड़ा सा एनर्जी रहा, लेकिन अदरवाइज जो बाजार का मोमेंटम था वो काफी स्ट्रॉन्ग साइड पे आप देख रहे हैं और एक अच्छी तेजी वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी था। आज किस तरह का कारोबार हुआ, आप थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्शन कहां रहा, कौन से सेक्टर चमके, कौन से शेयर उछले। सुमित, वहां से क्या डिटेल है? देखिए, कुछ अगर पहले निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए, किस तरह से आज निफ्टी में मेजर कंट्रीब्यूशन कौन कौन से स्टॉक्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली आज हिंडाल्को 3.5% की तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर बना। हीरो मोटोकॉर्प 3.25% की तेजी। अपोलो हॉस्पिटल साल के नए हाई पर 3% का उछाल और टाटा स्टील करीब 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस करीब 2% नीचे, बीपीसीएल 1.25% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 1% नीचे और टीसीएस 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में पीएफसी करीब 4% ऊपर, एस्ट्रल 3% ऊपर, जीएसपीएल में 3% का उछाल और लगातार दूसरा दिन जबकि टाटा कम्युनिकेशन में अच्छी तेजी रही, 1370 में बंद हुआ। आज मेटल का दिन था और साथ साथ मिड कैप में कुछ और स्टॉक्स यहां पर, ये सभी बढ़ने वाले शेयर मिड कैप के। कुछ मेटल में जो बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज हिंडाल्को, वेल्सपन कॉर्प, जेएसपीएल और एनएमडीसी, कुछ ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 3.5% तक की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। और ऑटो में आज ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। हीरो मोटोकॉर्प में, टीवीएस मोटर, मारुति सुजुकी और संवर्धना मदरसन 2% से लेकर 3.5% तक का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो कुछ हद तक अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन आज आपको ऑटो और मेटल की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ेगी। शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। तो सुमित, बात कर रहे थे ऑटो सेक्टर में उछाल की। ऑटो सेक्टर निवेश के लिए बढ़िया हो सकता है, ये कह रहे हैं कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। उन्होंने कहा है कि ऑटो की डिमांड अच्छी है और इसलिए ऑटो और ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी कंपनियों में निवेश किया जा सकता है। हमें लगता है ऑटो के अंदर 2 फायदे हो रहे हैं। एक, डिमांड बरकरार है कमर्शियल व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल में, और 2 व्हीलर में जो डिमांड नीचे थी वो अब धीरे धीरे बॉटम आउट हो रही है। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरी है, उस वजह से उन्हें मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। तो मार्जिन एक्सपेंशन वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से और रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने की वजह से दोनों बाजू से आ रहा है। हमारे हिसाब से इस वक्त पहला निवेश ऑटो क्षेत्र में पैसेंजर व्हीकल पे करना चाहिए। वहां पे आज भी 6-6, 12-12 महीनों की वेटिंग पीरियड है और पहले एंट्री लेवल गाड़ी बिकती थी, अब एसयूवी बिकती है। एंट्री लेवल गाड़ी पे आप 3 लाख की गाड़ी बेचेंगे 30,000 कमाएंगे, एसयूवी में 30 लाख की गाड़ी बेचेंगे 3 लाख रुपए कमाएंगे। सो ये जो एक एक्सपांशन हो रहा है डिमांड का, उस वजह से पैसेंजर व्हीकल कंपनीज को फायदा रहेगा। दूसरी चीज, ऑटो कंपोनेंट्स को देखना चाहिए। बहुत सारी भारतीय कंपनी है जो लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों में ऑपरेट कर रही है। ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में हमें लगता है कि ये लोकल प्लस ग्लोबल दोनों मिला के जो कंपनीज काम कर रही है उन्हें फायदा रहेगा। तीसरी चीज, आप 2 व्हीलर स्पेस पे देख सकते हैं, स्पेशली वो कंपनी जिनकी एक्सपोर्ट्स मार्केट में ज्यादा प्रेजेंस है और जो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस हफ्ते मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिला था ड्यूरिंग द वीक, आज तो बढ़त पे बंद हुआ। क्या वो हेल्दी करेक्शन है? क्या ये बाजार में निवेश के लिए सही वक्त है? आज आवाज अड्डा में इन कुछ बड़े सवालों पर होगी चर्चा। बाजार करेक्शन अच्छा है। आज का आवाज अड्डा 7:57